ये बात हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके लेट्स सपोज आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं, आपके हस्बैंड स्पाउस हैं, लाइफ पार्टनर हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके इन लॉज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो भी हैं, वो आपको बिल्कुल उस पॉइंट पे रख रहे हैं जहाँ वो ना आपकी इज्जत करते हैं, ना कदर करते हैं, ना बात सुनते हैं और इमोशनली भी आपको हर्ट करते हैं। उसकी वजह से आपका बॉन्ड खराब हो रहा है। स्पेशली अगर आप मैरिड हो और आपका स्पाउस आपके साथ ये कर रहा है कि आपको वो अटेंशन नहीं दे रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो मैंने एक पहले व्लॉग में भी बताया कि देखिए ये तो देखे ना कि उस बंदे के साथ मसला क्या चल रहा है या उस बंदी के साथ मसला क्या चल रहा है। आपके आपके कौन सी पॉइंट्स उस बंदे को इरिटेट कर रहे हैं। इसमें आपने घबराना नहीं है, आपने पता करना है कि ऐसी क्या चीज है आपकी पर्सनैलिटी में। क्या आपकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं, क्या आपकी हाइजीन नहीं अच्छी, आपका बात करने का तरीका नहीं अच्छा, आप सुन अच्छे तरीके से नहीं रहे, आप औलाद की परवरिश अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, आप घर अच्छे तरीके से नहीं चला रहे, आप घर का ख्याल नहीं रख पा रहे, आप खाना अच्छा नहीं बना रहे, आप उसकी केयर पूरी नहीं कर रहे, आप उसकी बात सुनते पे अटेंशन नहीं दे रहे। आप इन सारी बातों में से वो बात निकाले। कहीं उनका कोई ये मसला तो नहीं कि उनको बाहर किसी से जो भी इनका चल रहा होता है, कुछ बाहर चल रहा है, ऐसी कोई चीजें हैं जो आप फाइंड आउट करें। और जब आप फाइंड आउट करें तो उस पर काम करें। अगर आपका हाइजीन का मसला है तो प्लीज अपना हाइजीन इंप्रूव करें। अगर आपका बात करने का तरीका सही नहीं है तो अपने बात में सलीका लेके आए। उसके लिए अब आपको मैं क्या समझाऊं कि बात में सलीका कैसे लेके आते हैं। आपकी बात मीठी होगी, आपकी जुबान मीठी होगी, तो वो बात का सलीका है। बात करते हुए अगला बंदा बात कर रहे हो, उसकी बात काट रहे हो, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, ऊंचे अल्फाज लहजे में बोल रहे हो, ऊंचे तरीके से बोल रहे हो, बस लाइक गाली गलोच कर रहे हो, हर बात में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, इसको कहता है बात करने का तरीका, इसको कहते हैं बात करने का तरीका सही करें। आपका हाइजीन में ऑफ कोर्स डिओड्रेंट आते हैं, स्प्रेज आते हैं, शावर लेना आता है, प्रेस कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, अपने आप को सजना संवारना, इसको कहते हैं अपने हाइजीन को हाई करें। जिसमें आपके नेल्स साफ होने चाहिए, आपकी आंखें साफ होनी चाहिए, आपकी नाक साफ होनी चाहिए, आपकी खुशबू साफ होनी चाहिए। अब इनमें अगर मैं स्टेप्स बता रही हूँ तो मैं वो आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, बट आप काफी सारी चीजें हैं जिसमें आपने अपना ख्याल रखना होता है। घर साफ नहीं है तो घर की सफाई करना शुरू कर दे, खाना अच्छा नहीं बनाती तो क्लासेस लेना शुरू कर दे। अगर वो आपसे इस बात से इरिटेट हो रहे हैं कि उनका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है तो वो तो कोई अलग बात है ना, उस पर तो हम अलग बात कर सकते हैं। पहले आप अपने आप में तो जरा झांक के देखें ना कि आपकी ऐसी क्या इश्यूज है जिसकी वजह से आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे दूर जा रहे हैं। मुंह की बदबू भी अक्सर लोग की होती है, रात को खराटे की वजह से भी लोग बड़े डिस्टर्ब होते हैं। जो लाइफ पार्टनर होता है वो इरिटेट होकर अगले दिन आपसे बात ही नहीं करना चाहता या चाहती। तो इन चीजों पे भी गौर करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं मेन बात की तरफ कि अगर आपका स्पाउस आपको टाइम नहीं दे रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा और आपके बच्चे हैं और आप खराब नहीं करना चाहते माहौल को भी, घर को भी, रिश्तों को भी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आजकल कोई भी रिश्ते में सिंसियरिटी तो रही ही नहीं। तो अगर आप इस रिश्ते से निकल गए तो दूसरे रिश्ते में पड़ जाएंगे जहाँ वो उससे और ज्यादा बदतर होगा। तो अगर ये रिश्ता आप चलाना चाहते हो बच्चों की वजह से तो आपको बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव करना होगा, ये जो मैंने बताई है इनको। और इसके अलावा देखिए, जब इंसान दो इंसान, आप बार बार स्टेप्स पूछ रही है, मैंने पिछले ब्लॉग में स्टेप्स बताए हुए हैं। जब एक इंसान, ये दो, इनकी शादी हो गई, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों हुए थे? इसलिए कि दोनों में की शख्सियत जो जाहिरी थी वो बहुत खूबसूरत थी। या अरेंज मैरिज हो गई, अरेंज मैरिज हुई तो ऑफ कोर्स आपकी एक दूसरे की शख्सियत तो जाहिरी शख्सियत तो खूबसूरत ही है। अब जब रहने लगे तो दोनों की जो पाथरी शख्सियत थी वो भी निकल के आने लगी। जो किसमें क्या बुराई है, किसमें क्या अच्छाई है, वो भी निकल के आने लगी। लेकिन एक शादी एक ऐसा रिश्ता होता है कि आपको एक दूसरे की बुराइयां भी कबूल हो जाती है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हो जैसे हम देखें, जैसे बहन भाई एक दूसरे की गलतियों के साथ रहते हैं, एक दूसरे की बदतमीजियों के साथ फिर भी प्यार होता है उनमें, इत्तेफाक होता है उनमें। इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता भी बाद में इतना मजबूत हो जाता है कि एक दूसरे के ऐप के बाद भी एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बात सुनते हैं। बट जहां वो बात इग्नोर करने पे आ जाती है, आपकी शख्सियत से वो इसलिए मुतासिर हुए थे कि आपकी शख्सियत में कोई खूबसूरती थी, कोई सॉफ्टनेस थी, कोई काइंडनेस थी, कोई केयर थी, कोई इम्प्रूव्ड हाइजीन थी, ग्रूमिंग पर्सनैलिटी थी।
जब आपकी शादी कर ली, आपने वो सारी चीजें तबाह कर दी, आप सिर्फ उस शख्स के पीछे पड़ गए कि उसकी तो पर्सनैलिटी वैसे ही रही, क्योंकि उसने तो जाहिरी और बातनी दोनों पर्सनैलिटी बाहर के लिए भी रखी, घर के लिए भी रखी है, बट आपने अपनी पर्सनैलिटी को उसको वो रुख दिखा दिया जहां से उसको एकदम से डर लग गया कि ये क्या है यार, ये तो मैं सिर्फ मेरे पीछे पड़ गई है या पड़ गया है, इसकी तो अपनी जिंदगी ही नहीं है। तो देखिए, आपने अपनी जिंदगी को इम्पोर्टेंस देनी है, आपने वो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप घर में अपनी इंटरटेनमेंट्स बनाएं, छोटा सा कोना रखें, उसमें अपनी जिम रखें, या जो भी पिलाटेस करती हैं, योगा करती हैं, जो भी आपको सूट करता है वो करें। अपने लिए एक कॉफी का एरिया या चाय का एरिया बनाएं, उधर जाके अपनी चाय मजे से पिएं। अपनी हाइजीन के लिए डे एंड नाइट जो है मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन्स बनाएं। जहां आप अपने लिए ये चीजें करना शुरू कर देंगी, आपका ऑटोमेटिकली फोकस उस बंदे से हट जाएगा और आपका अपने ऊपर फोकस आ जाएगा। अब आपकी ग्रूमिंग स्टार्ट हो गई है। अब एक और चीज, आप उसके ऊपर इमोशनली भी डिपेंड कर रही हैं, फाइनेंशियली भी डिपेंड कर रही हैं। अब अपने आप को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना शुरू कर दे। कैसे करें? घर से बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे हैं, ये है, या इनेबलर्स पे जाएं। इनेबलर्स जो पाकिस्तान में का वो बंदा है साकिब, पता नहीं उसका नाम क्या है, साकिब समथिंग, वो इतने मजे मजे के ऑनलाइन जॉब्स बताता है। इनेबलर्स पे जाएं। इनेबलर्स में कोई भी जो भी काम आपने करना है उसकी छोटे छोटे कोर्सेज हैं और अफोर्डेबल कोर्सेज है, उसमें से कोई कोर्स करें। शॉपिफाई करें, वर्डप्रेस पे, इंस्टाग्राम पे। पैसे नहीं देना चाहते, इंस्टाग्राम पे अपना सामान अपलोड करना शुरू करें, बेचना शुरू करें, फेसबुक पे करना शुरू करें। इसी तरह टिकटॉक पे आप अपना सामान बेचना शुरू करें। जो भी आप छोटी छोटी चीजें, देखिए आजकल हर चीज बिकती है, ऐसा ना बोले कि कोई चीज नहीं बिकती। आजकल आप वेजलीन, मामूली वेजलीन डालना शुरू करते, वेजलीन भी बिकती है, हर चीज बिकती है। तो आपने अपने बिजनेस के हवाले से घर बैठे बैठे, इतना टाइम नहीं लगता। इंस्टाग्राम पे अगर आपने पेज बना लिया और उस पर अपनी चीजें डालोगे, दिन में 30 से 50 मिनट आपके लगेंगे। उस 50 मिनट के बाद बाकी सारा दिन आपका अपना है। करें जो करना दिल में आता है। जो डिलीवरीज आती है, आहिस्ता आहिस्ता आप कोई भी करियर सर्विस हायर कर ले और वो डिलीवरीज करवाया करें। अब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने लगेंगी ना, तो आपका उस बंदे से जो आपको टाइम नहीं दे रहा, जो आपकी केयर नहीं कर रहा, जो आपकी बात नहीं सुन रहा, जिसकी वजह से आपका मूड खराब है, जिसकी वजह से आपका खानदान खराब हो सकता है, बच्चे खराब हो सकते हैं, अब आपका टोटली फोकस कहीं और हो गया, अपने ऊपर हो गया, बिजनेस के ऊपर हो गया। फाइनेंशियली भी आप वो नहीं रही, उस पर डिपेंडेंट नहीं रही, और इमोशनली भी आप उस पर डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि आपके पास काम करने के लिए बहुत ज्यादा आ गए। ये वो स्टेप्स है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, मगर मैं दोबारा डिस्कस कर रही हूँ कि देखिए, जब एक इंसान का दूसरे इंसान से जो है ताल्लुक टूट नहीं सकता ना, कुछ भी वजह हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, फैमिली के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, जब नहीं टूट सकता ना और आपस में वो चल भी नहीं सकते, तो चाहिए कि जो इंसान इमोशनली हर्ट हो रहा है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले। और स्ट्रॉन्ग करने के तरीके मैंने आपको बताए हैं। आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसमें आपकी ग्रूमिंग नंबर 1 है, हाइजीन नंबर 1 है, पर्सनल केयर नंबर 1 है, मेंटल हेल्थ नंबर 1 है, फिजिक पे काम करना नंबर 1 है। उसके बाद फाइनेंशियल आता है। जब फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हो जाए, इमोशनली भी आप स्ट्रांग हो जाए, तो आप उस चीज से हर्ट नहीं होते, और हर्ट ना होने की वजह से आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय नहीं होती। और इस बंदे को बड़े जब भी होगा एहसास होगा और वो वापस इधर ही आएगा, क्योंकि आप अब अपनी दुनिया में हो ना। जब आप अपनी दुनिया में हो, सिग्नल्स जाना बंद हो गए, तो इसने वापस इधर ही आना है। तो आपने इन चीजों पे काम करना शुरू करना है, और इन चीजों की वजह से ही आप अपने घर के माहौल को और अपने आप को सही रख सकती हैं, अपने जहनी तवाजुन को सही रख सकती हैं। क्योंकि देखिए, मैं जानती हूँ जब कोई किसी को इग्नोर करता है तो बहुत तकलीफ होती है, और तकलीफ की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता। बट अगर हम यहाँ से निकाल लेना कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए करना है, तो कसम से आ जाती है, ताकत आ जाती है। जैसे आपको भी बुखार होता है, आपके बच्चों को भी बुखार होता है, बट आप अपने बच्चे के लिए फिर रही हैं, उस पर फटिया रख रही हैं, मगर आप अपना ख्याल नहीं रख रही। ये हिम्मत कहाँ से आती है? ये वही हिम्मत है ना कि जब आप अपने आप को कहते हो कि मैं क्या करूंगी, मेरा बच्चा बीमार है, तो यही वाली हिम्मत आप अपने लिए लेके आए कि मैं क्या करूंगी अगर मैं इधर से बार बार हर्ट हो रही हूँ, इधर से बार बार इमोशनली डैमेज हो रही हूँ। तो आपने अपने लिए ये हिम्मत इधर से निकालो कि मैं नहीं कर सकती, डालो कि मैं कर सकती हूँ, और कसम से आप करके दिखाएंगी या दिखाएंगे। जो भी इस रिलेशनशिप में सफर कर रहा है, मैं सिर्फ मर्द की बात नहीं कर रही, मर्द औरत दोनों में से जो भी सफर कर रहा है, जिसके लिए भी ये प्रॉब्लम्स है, वो अपने आप को इमोशनली, फाइनेंशियली दोनों तरीके से
प्रूव करें। और उससे पहले जो मैंने बताया कि वजह मालूम करें, वजह मालूम करें। जब वजह मालूम हो जाएगी ना तो उस पर काम करना आसान हो जाता है। आपने मुझे सिर्फ इतना बताना है कि आपने वजह मालूम की कि नहीं, ताकि हम फिर उस पर बात करें। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मुझे ये भी मैसेजेस कर रहे हैं कि इनके जो भी है उनके बाहर भी अफेयर्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी घर का माहौल बर्बाद हो जाता है। बट वो टोटली अलग पॉइंट है और अलग उस पर डिटेल में हम बात करेंगे। अभी आपने अपने जो आपके साथ हो रहा है पहले उसकी वजह मालूम करें, और उसके बाद आपने ये दो फाइनेंशियली और इमोशनली खुद को स्ट्रांग करना है। ये इतना बड़ा टॉपिक है, इस पे हम जितना बोल सकते हैं बोल सकते हैं। इस पे आप लोगों ने भी कुछ कमेंट्स ऐड करने हैं तो प्लीज कमेंट्स ऐड करें, क्योंकि मैं भी आप लोग के साथ लर्निंग कर रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी इस फेज से गुजर रही हूँ। तो जब आप लोग कोई कमेंट करते हो ना तो मैं भी उस चीज को रियलाइज कर रही होती हूँ। तो ये जो जिनके लिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ उनके लिए प्लीज आप लोग भी अपने कमेंट्स ऐड करें, ताकि जहां मैंने कोई भूल चूक कर ली हो तो आपके कमेंट्स एड अप हो जाएंगे, तो इस तरह उनको हेल्प आउट हो जाएगा। हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में फिर से इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल करें, और चाहे आपके साथ बुरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाए।